नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दीपांकर भट्टाचार्य की पूरी तैयारी, और देखिए तारीख भी बता दिया है। सभी लोग आ रहे हैं, फाइनल फैसला होना है। देखिए, जिस तरीके से मैराथन बैठक चल रही थी बिहार में, और अब दीपांकर भट्टाचार्य का बड़ा बयान निकलकर सामने आया। सबसे पहले आप सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य को सुनिए। और अगर उसका इस्तेमाल हुआ तो तबाही तबाही। और इसीलिए जो लोग भी जिनको जंग से कोई लेना देना नहीं होता, उनके लिए जंग भी एक आईपीएल जैसा ही है। ठीक आईपीएल के मैच पे हम देखते हैं कि जिस तरह से चीयर लीडर्स होते हैं, चौके छक्के लगने पर वहां चाहे वो टीम जीते चाहे टीम हारे, हर चौके छक्के पर वहां कुछ लोग नाचते हैं, कुछ लोग लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो यहाँ भी कोई मिसाइल गिर रहा है, जान जा रही है लोगों की, और पूरे दोनों तरफ से ये बातें हो रही थी, पाकिस्तान की ओर से भी और हमारी ओर से भी। लानत ये जो स्थिति बनी हुई, मिसाइल क्या बात करेंगे। भारत के पास लोग कहते हैं कि 5000 किलोमीटर तक मार करने वाला आईसीबीएम है। पाकिस्तान के पास हो सकता है 5000 किलोमीटर नहीं है, 2500 किलोमीटर का है। और 2500-3000 किलोमीटर वो काफी है भारत के लिए। भारत के किसी भी हिस्से को चपेट में लेने के लिए आपका 5000 की जरूरत आपको हो सकता है ना पड़े, आपके लिए हो सकता है 1000 किलोमीटर का कोई मिसाइल है, उससे पूरे पाकिस्तान आ जाए। लेकिन पाकिस्तान के पास जो 3000 किलोमीटर की मिसाइल है, वो पूरे हिंदुस्तान को चपेट में लेने के लिए काफी है। और इसीलिए ये जंग को लेकर के हल्की बातें, बिना कोई इतिहास, बिना आज के भूगोल, बिना आज के जो टेक्नोलॉजी, इसको समझे, ये जो बातें हैं वो देश के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। और इसीलिए हम लोगों ने बार बार कहा कि ये जंग हमारे सामने, ये कोई रास्ता नहीं है, हमें इंसाफ जरूर चाहिए। और आप ये देखिए जंग से क्या हुआ। आपको जो सवाल आप पहलगाम को लेकर कर रहे हैं, जो आप जानना चाहते हैं, जो इंसाफ आप देखना चाहते हैं, वो तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। नए सवाल खड़े हो गए। इधर से हमने कह दिया कि पानी रोक देंगे, पाकिस्तान ने कह दिया कि हम हवा रोक देंगे, एयर स्पेस से यहाँ के विमान नहीं जा पाएगा। इधर से हुआ कि आप सबके वीजा कैंसिल कर देंगे, उधर से हुआ सबका वीजा कैंसिल कर देंगे। दोनों देश के जो हाई कमीशन है उससे बहुत सारे लोगों की छटनी कर देंगे। इस सवाल लगातार कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ी बात है, युद्ध विराम हो, युद्ध कोई ऑप्शन नहीं है। तनाव शिथिल किया जाए, तनाव मुक्त किया जाए इस पूरे उपमहाद्वीप को। बातें हो, ये हम लगातार कह रहे हैं। पाकिस्तान में भी हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो गाली खाने के लिए तैयार है। तमाम गाली सुनते हुए तमाम ये लोग इस समय कोई शांति की बात सुनना ही नहीं चाहते। वैसे में कुछ लोगों को लगता है कि जो लोकप्रिय है वही बोलते रहो, बातें जितनी गलत हो, जितना भी हो इस दौर में वही बोला जाए। हमने कभी ऐसा नहीं माना। हमने हमेशा माना है कि जो सच है उसी सच को स्थापित करने का काम हमारा है। सच्चाई और इंसाफ के पक्ष में खड़ा होना है। अगर ये हम नहीं करते, अगर जो स्थापित है, जो लोकप्रिय है, उसी के पक्ष में हाँ करते रहते, तो जो लक्ष्मण भाई अभी बोल रहे थे, तो क्या ये इतिहास बना होता। सारे लोग जी हुजूरी करते और हाँ में हाँ मिलाते, तो क्या इस देश दुनिया में कभी इंसाफ की लड़ाई आगे बढ़ी होती, कभी सच की लड़ाई आगे बढ़ी होती, कभी इस दुनिया में नफरत के खिलाफ कोई मोहब्बत का पैगाम कभी दुनिया में कभी फैला होता नहीं होता। और इसीलिए जोखिम उठा करके भी हम लोगों ने कहा। कल जब घोषणा हुई, ये आपकी तरह हम भी पूरे देश में, हम सारे लोग हैरान हुए कि घोषणा कौन कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि रात भर लंबी रात, एक रात लंबी रात काफी बातचीत हुई, और उसके बाद ये तय हुआ कि अब युद्ध विराम होगा। और मैं दोनों देश के लोगों को, उन्होंने अपना सद्बुद्धि का परिचय दिया, ग्रेट इंटेलिजेंस और कॉमन सेंस, इसको उन्होंने बनाया दिया। पहले ट्रंप कहते हैं, और तब उसके बाद पाकिस्तान, और उसके बाद भारत, दोनों तरफ से बातें आ गई हैं। और उसने क्या कह दिया, उसने कह दिया कि आगे किसी न्यूट्रल वेन्यू में, किसी न्यूट्रल साइट में, जैसे भारत और पाकिस्तान का मैच आजकल कहाँ होता है, दुबई में जाकर के होता है। आईपीएल में भी, अब आईपीएल में तो खैर वो है ही नहीं कोई पाकिस्तान के। जो भी अभी वर्ल्ड कप हुआ या चैंपियंस ट्रॉफी, हमने देखा कि पाकिस्तान में हो रहा था, लेकिन भारत की टीम वहां खेलने नहीं गई, और वहां बैठ करके वहां हुआ। तो कह रहे किसी न्यूट्रल वेन्यू में बातचीत होगी, हमें कुछ नहीं मालूम।
क्या बातचीत होगी। लेकिन एक बात तो साफ दिख रही है कि जो शिमला समझौते से तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान आपस में बात करें, बायलैटरल बात होती है, इसमें कोई तीसरा पक्ष नहीं है, इसमें कहीं कोई अमेरिका नहीं है, कोई साम्राज्यवादी ताकत के हस्तक्षेप के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन उसका माहौल तो बना दिया गया। अब तो अमेरिका कह रहा है, पहले अमेरिका कहता है, उसके बाद हमको पता चल रहा है। अमेरिका कहता है कि भारत के साथ जो भारत की टैरिफ नीति है, बहुत ज्यादा ये लोग टैरिफ लगाते थे। टैरिफ मतलब जो अमेरिका से हम लोग आयात करते हैं, उस आयात पर सरकार की ओर से जो शुल्क लगा दिए जाते थे, वो शुल्क अमेरिका के हिसाब से वो शुल्क बहुत ज्यादा था, टैरिफ। और उन्होंने कहा मोदी के बगल में बैठा करके कि बहुत ज्यादा ये लोग करते हैं, रंगदारी करते हैं। एक तरह से बिहार की भाषा में हम बात करें तो ट्रंप ये कह रहे थे कि भारत की रंगदारी है पूरे इस पे, और हमने क्या कहा है और सरकार ने वचन दिया है कि अब से आगे रंगदारी नहीं करेंगे, उसको ठीक करेंगे। तो टैरिफ के बारे में भी पता अमेरिका से चलता है कि भारत की टैरिफ बहुत कम कर दी जा रही है। हमारे लोगों को किस तरीके से वहां से भेजा जाएगा डिपोर्टेशन में, वो हमने देखा। हमारी सरकार ने कुछ भी विरोध नहीं किया। जिनको गैर कानूनी बता करके भेजा गया, उनको तो हाथ पैर में हथकड़ी और बेरी लगा करके उनको भेजा गया। और जिनके पास बाकायदा वहां ग्रीन कार्ड है, वीजा है, अधिकार है, सब कुछ है, कानून है, वो अगर वहां जाकर के पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे हैं, अगर जनसंघ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हमारे देश के छात्र, हमारे देश के शोधार्थी, हमारे देश के जो अमेरिका में पढ़ाते हैं, उनको अगर वहां से निकाला जा रहा है, हमारी सरकार ने कुछ भी नहीं कहा। तो आज हमारे सामने तो बड़ा सवाल है कि 1857 में जो लड़ाई हमारे लोग लड़ रहे थे, आया फिरंगी, अजीमुल्लाह लिख रहे थे कि आया फिरंगी दूर से, ऐसा मंत्र मारा और पूरे हिंदुस्तान को इस तरह से कब्जा कर लिया। तो उस समय जो लड़ाई थी, आज लड़ाई बदली हुई है। आज हमारे देश को किसी ने उस तरह से कब्जा तो नहीं किया, अब किसी को उपनिवेश नहीं है, लेकिन साफ दिख रहा है, चाहे आप कृषि की बात करें, आप इस देश में कानून की बात करें, आप विदेश नीति की बात करें, अमेरिका में तय होता है। अमेरिका वाले पहले बोल देते हैं, ट्रंप जैसे बोलते हैं, और तब जाकर इस देश में वैसी नीति पर मुहर लगाते हैं। तो इस देश में एक नए किस्म की गुलामी, आज हम जो बात कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद, अगर हम 1857 से हमने जिस देशभक्ति और राष्ट्रवाद की परिभाषा सीखी, समझी, वो था कि साम्राज्यवाद का विरोध करो, जुल्म का विरोध करो, और सारे वंचितों को, बहुजनों को, तमाम भाषा, हिंदू, मुसलमान, सिख, सब प्यारा, सबको लेकर के चलो। तो ये जो उसका दोनों, उसका आंतरिक जो डायमेंशन है वो है कि सबको लेके चलो, इंक्लूसिव, सब लोग साथ में हैं, सबके हिंदुस्तान है, सबका साझा है, और लड़ो। अगर भगत सिंह ने कहा इंकलाब जिंदाबाद, उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि साम्राज्यवाद का नाश हो। बिना साम्राज्यवाद से लड़े ना कोई इंकलाब होगा, ना कोई देशभक्ति हो सकती है, ना इस देश में कोई हम राष्ट्रवाद का कोई निर्माण कुछ कर सकते हैं। तो साम्राज्यवाद का विरोध, कल तक जो अंग्रेजों हुकूमत था तो बर्तानी साम्राज्यवाद के खिलाफ, और आज दुनिया में ये जो अमेरिका और इजराइल, ये दोनों की जो जुगलबंदी है, ट्रंप और नेतन्याहू, इसके खिलाफ अगर लड़े बगैर, इसका विरोध किए बगैर, इसके खिलाफ कोई प्रतिरोध किए बगैर आज के दौर में कोई राष्ट्रवाद हो नहीं सकता। इसीलिए आज 1857 की बात आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। वो जो राष्ट्रीय चेतना है, उसके आज भी हम वाहक हैं, और उस चेतना को लेकर हमको आगे बढ़ना है। हमारे सामने बड़े बड़े सवाल आ गए, और हम सब जानते हैं कि चुनाव के मद्देनजर ये सवाल लाए गए। ऐसे ये लोग चुनाव लड़ते हैं। याद करिए, नोटबंदी कब हुई थी? जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला था 2016 में। ठीक चुनाव से पहले नोटबंदी कर दी गई, बहाना कुछ बता दिया गया, काला धन वापस आएगा, भ्रष्टाचार बिक जाएगा, आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने के लिए जरूरी था, और हो गया। आप उत्तर प्रदेश का पिछले विधानसभा चुनाव को याद कर लीजिए। इस देश में 3 कृषि कानून थोपे गए, उन 3 कानूनों को थोड़ी देर के लिए वापस ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता है 3 कानून अगर वापस भी ले लेंगे, चोर दरवाजे से हम उसको लागू कर देंगे, दूसरे तरीके से लागू कर देंगे। सच्चाई सामने है, आपके सवाल बिल्कुल वो आप दबने नहीं देंगे, सवालों को सामने लाइए, सवालों को सामने ला करके, जैसे लक्ष्मण जी ने कहा कि बिहार के चुनाव, बिहार के मुद्दों पर लड़िए, बिहार के उस तेवर के साथ लड़िए
जिस तेवर के साथ बिहार ने सामंती सांप्रदायिक ताकतों को हर मोड़ पर मुंह तो जवाब दिया है, तो सामंती सांप्रदायिक ताकतों को जवाब दीजिए, बिहार को आगे ले चलिए, देश को आगे ले चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना दीपांकर भट्टाचार्य को क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। देखिए साफ तौर पर उनका मानना है कि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक पूरी तरीके से मजबूत है और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मुद्दों पर चुनाव होगी। और देखिए बड़ी बैठक भी बुलाई गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।